Hello guys, how are you? Hope you're fine. So guys, welcome back to the fresh video. I am Ayush and you are watching Enjoy Learning with AI. So guys, first I want to say you sorry for the making the video very much late and we have very much delay for this video. So guys, very much sorry for that. And guys, I will also tell you the problem that I have. I don't have the whiteboard marker and the hanging place to make the proper way video. So now we have all thing, but I should think that why should we complete this, why should we not complete this chapter in animated only. When we come to the maths, so we will do that chapter in whiteboard. So now start the video, and I also tell you that we will start the chapter with digestion in human, and we have covered the 5 main steps and how animal procuring their food. Before starting the video, please subscribe my channel Enjoy Learning with AR and press the bell icon. So guys, back to the topic. So आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन. तो डाइजेशन इन ह्यूमन क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ. तो गाइस, डाइजेशन इन ह्यूमन से पता लग रहा है कि ह्यूमन का फूड डाइजेस्ट कैसे होता है. मतलब डाइजेशन के बारे में पूरा बताया जा रहा है इसमें. तो पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हेन वी टेक आवर फूड फ्रॉम द माउथ थ्रू अ माउथ and digest and utilize it, the undigested part of the food are expelled from the body. expelled में बाहर निकल जाता है. तो इसमें ये शुरुआत में बताया जा रहा है कि जो हम फूड अंदर लेते हैं तो डाइजेस्ट पहले हम माउथ से लेते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो पूरी बॉडी में यूटिलाइज होता है. यूटिलाइज मीन्स कहीं हमें ताकत देता है, कहीं हमें ग्रोथ देता है. तो ये है डाइजेशन इन ह्यूमन का हाफ. जैसे कि मैंने आपको बताया था सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में तोड़ के. फिर जो 5 मेन स्टेप थे उसमें से ये सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि उसमें जितना भी बताया गया था इंजेक्शन डाइजेशन उन सब से ये रिलेटेड है. अब जो इसमें भी कई तरीके की वो प्रोसेस होती है. तो पहले पढ़ते हैं द फूड पासिस थ्रू द लॉन्ग मस्कुलर कैनाल. यानी कि जो हमारा फूड जब हम खाते हैं तो वो पास होता है एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल से, जिसको कि हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं और डाइजेस्टिव जूस भी वो एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, सॉरी. तो अब इनके भी पार्ट्स होते हैं. तो ये बकल कैविटी से शुरू होके एनस तक का होता है. अब इनके जो पार्ट्स होते हैं ये होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, जो मतलब जो मदद करते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक डाइजेस्ट करने में फूड को. तो होता है पहला बकल कैविटी, फिर एसोफेगस और हम उसे फूड पाइप भी बोल सकते हैं, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ये थे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स जो कि मदद करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में. अब इनके बारे में भी पढ़ते हैं. तो जो इनर वॉल होता है हमारा अंदर का पूरा, उसमें जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और कई सारी चीज़ें हैं. इनके पास वेरियस ग्लैंड्स होते हैं जिनके कई सारे नाम है. जैसे हम बोल सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, लिवर होता है, पैनक्रियाज होता है. और गाइस, जो लिवर होता है ना वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी में. तो याद रखिएगा सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज और भी कई होते हैं. और ये सब सिक्रीट करते हैं एक डाइजेस्टिव जूस को. जी, डाइजेस्टिव जूस को ये सिक्रीट करते हैं जो कि मदद करता है फूड को कॉम्प्लेक्स से तोड़ के या कन्वर्ट करके इन सिंपल सोल्यूबल फूड में कन्वर्ट कर देता है. अब हम पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में. तो इंजेक्शन मैंने बता रखा है कि द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड इनटू बाय अ माउथ इनटू अ बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन. तो इसके बाद भी डाइजेशन था, एब्जॉर्प्शन था, एसिमिलेशन था और एजेशन था. ये सब पढ़ रखा है हमने, वीडियो देखिएगा. अब हम डाइजेशन के बारे में भी बात करते हैं. तो डाइजेशन में हम पढ़ेंगे बकल कैविटी और हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं. अब ये बकल कैविटी और ओरल कैविटी क्या होता है? तो जो बकल कैविटी होती है गाइस, उसमें 3 चीज़ें होती हैं: टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स. अब बकल कैविटी जो होती है वो हमारे माउथ के अंदर जितना भी होता है, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि जो सलाइवा होता है जो फूड को मिक्स करता है और फिर पचाने में मदद करता है, वो ये था बकल कैविटी में. मतलब मुंह के अंदर का सारा हिस्सा बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं. अब इनमें जो पहले हम शुरू करते हैं टीथ से.
तो टीथ जो होता है वो तो सभी को पता है कि टीथ जो होता है वो फूड जब हम खाते हैं उसको टुकड़ों में कन्वर्ट करके, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब इसको हम अगर डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो चूइंग मिक्सिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस विथ सलाइवा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। याद रखिएगा मैस्टिकेशन वर्ड, MASTICATION। और एक और है, द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी, यानी कि जो डाइजेशन होता है बकल कैविटी के अंदर, मतलब बकल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब हम इनमें पढ़ने वाले हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कि वाइट मतलब टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको सबसे मेन बताना चाहूँगा कि जो हमारा सबसे वाइट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि टीथ को कवर करता है और बचाता है, वो होता है इनेमल। इनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी में। अब आर टीथ हैव अ डिफरेंट शेप, जैसा कि बताया था कि टीथ के 4 पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनके जो पार्ट्स होते हैं ये होते हैं, सबसे बीच में लिखा है इंक्रीसर्स, फिर सेकंड होता है कैनिस, फिर थर्ड होता है प्रीमोलर और फोर्थ होता है मोलर। बाकी सब ऐसे ही पार्ट्स मतलब जगह जगह बताया गया है कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं टीथ के नाम हैं। अब इनके डिफरेंट नेम होते हैं और इनकी डिफरेंट शेप होती है। तो चलिए इंक्रीसर्स से शुरू करते हैं। अब हम इंक्रीसर्स को बोलते हैं कटिंग टीथ, क्योंकि ये फूड को कट करने में मदद करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं एरो में 4 टीथ दिखाई गई है, इसे हम कहते हैं इंक्रीसर्स। फिर जो कैनिस होता है वो टीयरिंग टीथ होता है जो कि फूड को काटने में मदद करता है। टीयरिंग मतलब फाड़ना भी होता है कि ही टेयर माय पेपर, मतलब फाड़ दिया उसने मेरे पेपर को। लेकिन जो ये माउथ में है, मतलब टीथ के बारे में है, इनमें फूड को काटना, तरीके से फाड़ना भी बोल सकते हैं। मुंह में डालते जगह जगह अलग अलग हिस्सों में बंटवारा हो जाता है फूड का, स्मॉल पीसेस में। तो ये बहुत नुकीले टीथ होते हैं, बहुत नुकीले। इन्हें हम, कई लोग कहते हैं कि ये राक्षस टीथ है, ऐसी कहते रहते हैं, लेकिन इन्हें हम कहते हैं कैनिस और टीयरिंग टीथ। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ये नुकीला टीथ दिखाया गया है, ये है कैनिस। अब प्रीमोलर जो होता है, ये टीथ को हम कहते हैं ग्रीडिंग टीथ, और मोलर टीथ का भी यही फंक्शन है। दोनों को ग्रीडिंग टीथ कहा जाता है। बस प्रीमोलर और मोलर में एक अंतर है कि प्रीमोलर यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं और इनमें ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते, और ये 4 होते हैं ईच जॉ में, ऊपर नीचे में। और ये जो होते हैं ये 4 होते हैं, और मोलर जो होते हैं वो 6 होते हैं ईच जॉ में। अब ये फूड, दोनों का काम एक ही है, ये फूड को ग्राइंड करके, मतलब तोड़ के स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले इंक्रीसर्स और कैनिस के बारे में। तो इंक्रीजर यानी कटिंग टीथ, और इनके पास ब्लेड शार्प लाइक टीथ होते हैं ये, और ये फूड को बाइट करके कट कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं, इन स्मॉल पीसेस में कर देते हैं लेकिन कट कर देते हैं। और कैनिस टीयर कर देते हैं, मतलब जो हम कट करते हैं उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं। फिर प्रीमोलर जो होते हैं वो एकदम स्मॉल पीसेस में कर देते हैं, और मोलर जो होते हैं वो एकदम ही क्रश कर देते हैं फूड को, मतलब एकदम ही टुकड़ों में बांट के फिर हम लोग उसे खा लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेम्पररी और परमानेंट टीथ के बारे में। तो गाइस जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो 20, पहले तो ये बात याद रखिएगा कि वो 20 होते हैं, क्योंकि 20 इसलिए, वो टेम्पररी 20 इसलिए होते हैं क्योंकि टेम्पररी टीथ जो होते हैं ये बच्चे की 6 to 8 मंथ से 8 ईयर्स तक होते हैं। आप भी जब छोटे होंगे तो आपके भी दांत टूटे होंगे, आपकी मम्मी कहती होगी कि मैं तुम्हारे दूध के दांत टूट गए, ऐसी। तो ये जो होते हैं ये टेम्पररी टीथ होते हैं, और ये 20 नंबर होते हैं 8 से 8 ईयर्स तक के बीच में। अब इसमें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं टेम्पररी और परमानेंट के बारे में। तो परमानेंट जो टीथ है, ये परमानेंट सेट ऑफ टीथ, परमानेंट से पता ही लग रहा है कि परमानेंट मीन्स जो ज़्यादा समय तक रहे, मतलब जब तक आप केयर करेंगे वो तब तक रहेंगे। अगर आप मतलब जैसे चॉकलेट वॉकलेट खाना बंद करेंगे और केयर करेंगे तो ना तो उसमें कीड़े लगेंगे ना आपको कैविटी होगी।
इसकी वजह से आपके टीथ जब तक आप चाहे परमानेंट टीथ रख सकते हैं। और टेम्पररी टीथ का समय होता है कि वो 8 मंथ से 8 ईयर्स तक में टूट जाते हैं। अब जो टेम्पररी टीथ होते हैं ये बहुत वीकर होते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। अब टेम्पररी टीथ में तो मैंने बता दिया कि ये वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के 6 to 8 मंथ से 8 ईयर तक रहते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये 8 ईयर्स के बाद से लाइफ टाइम के लिए रहते हैं जब तक आप केयर करें, और ये 32 होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि टेम्पररी 20 होते हैं और ये 32 होते हैं। और परमानेंट बहुत हार्ड होते हैं और टेम्पररी बहुत मतलब वीक होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरे टंग के बारे में। तो टंग सबसे मेन चीज़ है गाइस हमारे पूरी बॉडी में, क्योंकि अगर टंग नहीं होगा तो ना तो हम स्पीक कर पाएंगे और ना ही हम किसी चीज़ का टेस्ट बता पाएंगे। तो टंग को हम बोलते हैं, एक टंग जो होता है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि अटैच होता है बैक फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। तो जो इसकी परफॉर्मेंस है ये है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना, जो कि डाइजेस्ट करने में मदद करता है बहुत। फिर इसका एक और परफॉर्मेंस है कि ये जो फूड पाइप है इस पर पुश करता है हमारे फूड को, मतलब फूड पाइप में पुश करता है, जिसकी वजह से फूड पाइप में फूड जाता है हमारा। फिर ये टेस्ट डिफरेंट जैसे सॉल्ट टेस्ट है, सोर टेस्ट है, ये सब अगर आप ये टंग नहीं होता तो आप इन सब टेस्ट का पता नहीं लगा पाते। फिर जैसा कि मैंने बताया कि अगर टंग भी नहीं होता तो जो भी हम बोलते हैं वो भी हम नहीं बोल पाते। अब इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं ये टंग में ही होते हैं, जिन्हें हम सलाइवा कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा और द सलाइवा कंटेन एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होता है ये फूड में वो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो भी ये भी सिक्रेट करता है, और ये इसकी वजह से भी फूड मिक्स होता है। जैसा कि मैंने बताया सलाइवा मदद करता है फूड को मिक्स करने में, डाइजेशन करने में। तो सलाइवा में ही ये एंजाइम होता है जिसकी वजह से फूड जो है हमारा वो मिक्स हो पाता है, मतलब डाइजेस्ट हो पाता है। कई हद तक मदद करता है, जिससे कि हम एमलाइस ऐसी कहते हैं, मैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा पर ऐसे ही कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है AMYLASE। अब दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। ये जो होता है ये फूड का जो स्टार्च होता है ये ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। फिर ये प्रेजेंट इन द फूड टू शुगर, और फिर ये सलाइवा ऑल्सो मेक द वेट एंड द स्लिमी ऑल्सो। तो जो सलाइवा होता है ये हमारी जीभ को हमेशा गीला लगता है। आपने कभी जीभ को देखा होगा, हमेशा गीली रहती है, कभी सूखती नहीं है। तो ये काम है सलाइवा का। अब हम आगे बढ़ते हैं और चले पहुंचते हैं एसोफेगस। तो हम अब आ चुके हैं एसोफेगस पे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, और ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें तो आपको बिल्कुल गलती नहीं होगी, और मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। तो गाइस जो एसोफेगस होता है ना ये एक फूड पाइप, इसे हम फूड पाइप बोलते हैं। जब हम खाना, आपने कई बार सुना होगा हम खाना खाते हैं फिर वो फूड पाइप से जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्टमक से पहले एक बहुत बड़ी एक ट्यूब लाइक चीज़ जा रही है, ये होती है फूड पाइप, और इसे हम कहते हैं एसोफेगस। थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब जिसे हम कहते हैं फायरनेक्स, ऐसी फायरनेक्स, FPHYRYNX। अब ये जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करता है फूड को, तो जो ये जिगजैग प्रोडक्शन करता है गाइस। जब हम फूड खाते हैं ना तो अगर वो फूड अचानक से हमारे स्टमक में चले जाए तो या तो हमें बहुत तेज़ पेन होगा स्टमक में, या फिर स्टमक में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग्स आ जाएगी। इसलिए फूड पाइप में इसका सबसे अच्छा काम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे स्टमक में फूड जाता है। अगर ये नहीं होता तो फिर बहुत दिक्कत होती। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक जिगजैग प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो आराम से टेढ़े मेढ़े करके स्टमक में जाता है, और इसी की वजह से हमारे स्टमक में आराम से फूड जाता है, और फिर आराम से हमारा फूड पूरे बॉडी में डाइजेशन होता है। इसलिए मैंने बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम बोल सकते हैं द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल ऑफ द एसोफेगस इन अ वेव लाइक स्ट्रक्चर एक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये याद रखिएगा, इसे मैं प्रोनाउंस फिर से कर रहा हूँ, पेरिस्टाल्सिस। इसकी स्पेलिंग भी बता देता हूँ, PERISTALSIS, पेरिस्टाल्सिस। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि फूड जो पुश होता है, पुश डाउन ऑफ फूड इनटू द वॉल बाय द वॉल ऑफ द एसोफेगस, यानी कि जो मैंने बताया कि ट्यूब होती है, इसकी वॉल से एसोफेगस से जाता है इन अ वेव लाइक एक्शन। वेव लाइक एक्शन मीन्स टेढ़े मेढ़े करके जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन एसोफेगस। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये एसोफेगस से कुछ मिलता जुलता नहीं है, ये बस फूड को मदद करता है स्टमक में जाने में। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक जो होता है ये तो आपको सभी को पता है, सबसे मेन चीज़ होती है हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि गाइस जो स्टमक के बिना तो देखिए ना तो खाना पचने वाला है ना हमारा पेट भरने वाला है, और भूख के मारे सब रोने लगेंगे कि मम्मा मुझे खाना दो। तो स्टमक के बिना तो कोई काम है ही नहीं गाइस। तो अब स्टमक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो फ्रॉम एसोफेगस द फूड गो इनटू द स्टमक, यानी कि वेव लाइक एक्शन से टेढ़े मेढ़े होकर पेट में चला गया फूड। अब जो स्टमक होता है ये एक जे शेप में होता है, आपने देखा होगा, अभी इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जे शेप में है और एक थिक वॉल ऑर्गन होता है। इसके एक थिक वॉल ऑर्गन होता है जो कि लेफ्ट साइड होता है ऑफ द एब्डोमेन, ये लेफ्ट साइड में होता है हमारे। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एक वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये सबसे मेन है। स्टमक के अंदर देखिए कई सारे जूस होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल सकते हैं, ये कंटेन करता है इसे। मतलब जब हमारा फूड अंदर जाता है ना पेट के, तो इसमें कई सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि फूड को मिक्स कर मतलब पचाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस को। अब जूस विच कंटेन 3 सब्सटेंस। अब ये जो जूस होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं, ये जो होते हैं ये 3 सब्सटेंस को अपने पास रखते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा बनाया हुआ नहीं जो बहुत हार्मफुल हो, तो ये हमारे स्टमक में होता है पहले से। अब एक हमारा बनाया हुआ होता है वो बहुत हार्मफुल होता है हमारी पूरी बॉडी के लिए, और एक ही स्टमक में होता है। अब ये जो एसिड होता है ये किल करता है मैनी हार्मफुल बैक्टीरियाज को, जो कि हमारे स्टमक में खाते वक्त आ जाते हैं। ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है, इसलिए इसका सबसे अच्छा काम है। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करके जो कि हमारे फूड खाते वक्त आ जाते हैं उन्हें किल करने में मदद करता है। अब हम आए म्यूकस पे। तो म्यूकस जो होता है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्टमक। जो म्यूकस होता है ये हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग जो होती है, जो साइड में होती है, इसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। ये एंजाइम और एसिड से प्रोटेक्शन करता है। और अब हम पहुंचते हैं पेप्सिन पे। तो पेप्सिन तो आपका, चलिए एक होमवर्क रख लेते हैं। तो पेप्सिन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेप्सिन, और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 पे इस वीडियो के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करें, वरना आपको एक ही बार में पढ़ाने में जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और मैं आपको एक और बात सॉरी बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने बहुत लेट किया इस वीडियो को बनाने में, और अब मैं लेट नहीं करूँगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है कि पेप्सिन क्या मदद करता है हमारे स्टमक में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। एंड गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि आप इस वीडियो को देख के, मतलब ये एक वीडियो है, समझ लीजिए कि मैं और आप एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं और आप मुझे भी बता रहे हैं मेरी गलतियाँ, और मैं आपको